अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। और सब प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे, तो हम लोग जल्दी से क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं जल्दी से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोग के साथ। स्क्रीन शेयर। ओके, मैं आ जाता हूँ जल्दी से बैच टू वाले फोल्डर में। और आज का टॉपिक है हमारा मॉड्यूलस का टॉपिक। सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक जो है वो किस चीज़ का है? वो है मॉड्यूलस का टॉपिक। ठीक है, उसको अगर आपको मॉड्यूलस का टॉपिक, आज वाला टॉपिक समझ में आ गया, तो आप समझ जाएं कि आपको नेक्स्ट चीज समझ में आ गई। नेक्स्ट चीज में हम लोग टोटली मतलब काम मॉड्यूलस का कर रहे होते हैं। और मॉड्यूलस का मतलब आप लोग को पता है क्या होता है, मैंने बताया भी था। सीएमडी नहीं, कोड इस पे। मॉड्यूलस का मतलब होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट। जब भी आपके सामने मॉड्यूलस का नाम आए तो आप समझ जाएं हर फाइल में, इंपोर्ट फाइल में यानी कि आ गया तो समझना आसान है। इंपोर्ट क्या होता है और एक बताया कि एक्सपोर्ट क्या होता है। नॉर्मल जो लाइफ में हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का नाम सुना होगा आप लोगों ने, नॉर्मल लाइफ की बात कर रहा हूँ। तो उसमें क्या काम होता है इंपोर्ट का और एक्सपोर्ट का? इम्पोर्ट जी। इम्पोर्ट जो है कोई चीज मंगाना, मतलब अपने पास इंपोर्ट करना, मंगाना बाहर से कोई चीज। जी और बिल्कुल। एक्सपोर्ट करना, अपनी चीज बाहर भेजना। जी बिल्कुल, आप लोग को समझ में आ गया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का सबने नाम सुना होता है। इंपोर्ट का मतलब हम लोग कोई चीज़ बाहर से मंगवाते हैं, कहीं से ऑर्डर करते हैं, किसी दूसरी कंट्री से, किसी दूसरे शहर से। और एक्सपोर्ट का मतलब हमारे शहर से, हमारे मुल्क से जो चीज़ बाहर जाती है। इसी तरह टाइपस्क्रिप्ट में भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यूज केस है कि उसमें हम लोग कहीं से चीज़ मंगवाते हैं और कहीं से चीज़ बाहर भेजते हैं। और उसको हमने नाम दे दिया एक किसका, मॉड्यूल्स का। मॉड्यूल्स, ये होता है इंपोर्ट एक्सपोर्ट का। अच्छा, मैं बना लेता हूँ एक फंक्शन और इसका नेम दे देते हैं हम लोग होम के नाम से। एक फंक्शन बना लेते हैं, राउंड ब्रैकेट्स और कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर मैं सिंपली कंसोल डॉट लॉग में लिख लेता हूँ हेलो फ्रॉम होम। तो ये मैंने इसके अंदर सिंपली कंसोल में लिख लिया हेलो फ्रॉम होम। मैंने अब एक फंक्शन बना लिया। कल हमने पढ़े थे लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? जो हमारे इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर यूज होते हैं, ओनली एक्सेसिबल होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल इस पूरी जो टीएस की फाइल बनाई है, मेन डॉट टीएस की जो फाइल बनाई है, उस पूरे के अंदर ग्लोबल वेरिएबल एक्सेसिबल होते हैं। अब जहाँ पे चाहे आप 100 लाइनों के कोड के बाद, 1000 लाइनों के कोड के बाद आप ग्लोबल वेरिएबल को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमने कल पढ़ा था। और अब मॉड्यूलस से क्या होगा? मॉड्यूलस से हम लोग ये जो फंक्शन बनाए हमने, इसको हम पूरा, इस पूरे क्लास 67 का जो फोल्डर है, इस पूरे के अंदर हम लोग कहीं पे भी उसको यूज कर सकते हैं। किसकी मदद से? हम लोग मॉड्यूलस की मदद से इस पूरे जो क्लास 67 के नाम से जो मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, यहाँ पे देखिए मेरे माउस की तरफ, क्लास 67 के नाम से जो मैंने फोल्डर बनाया हुआ है, इस पूरे फोल्डर के अंदर जितनी भी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल होंगी, जितनी भी डॉट टीएस की फाइल होंगी, उसके अंदर हम लोग इस फंक्शन को यूज कर सकेंगे। किसके जरिए? मॉड्यूलस के जरिए। तो कितना यूजफुल हो गया मॉड्यूलस। आप लोग को समझ में आ गया कि हम लोग कहीं पे भी किसी भी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में हम लोग उसको यूज कर सकेंगे। अच्छा, अब मैं करता हूँ इसको फंक्शन को। सर ये अब रिपीट करिएगा जो भी आपने कहा है। जी मैं रिपीट कर देता हूँ। अच्छा, कल हमने पढ़ा था लोकल वेरिएबल और ग्लोबल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल क्या होते हैं? जो हमारे ब्लॉक स्कोप के अंदर यूज होते हैं, ओनली एक्सेसिबल होते हैं। ग्लोबल वेरिएबल होते हैं जो मेन डॉट टीएस की जो मैंने फाइल बनाई है ये वाली, उस पूरे के अंदर कहीं पे भी एक्सेसिबल होते हैं, वो होते हैं ग्लोबल वेरिएबल। आप 1000 लाइनों के कोड के बाद, 100 लाइनों के कोड के बाद, 200 लाइनों के कोड के बाद आप कहीं पे भी उसको एक्सेसिबल कर सकते हैं। किसको? ग्लोबल वेरिएबल को। और मॉड्यूलस का फायदा ये है, मॉड्यूलस का फायदा ये है कि हम लोग इस पूरे क्लास 67 का जो मैंने फोल्डर बनाया है, यहाँ पे जाता हूँ। ये जो मैंने फोल्डर बनाया हुआ है क्लास 67, ये सारे फोल्डर्स बने हुए हैं। मैं उसके बेस्ट टू वाले फोल्डर में आ गया, जो मेन फोल्डर है। इसके अंदर ये सारे क्लासेस के फोल्डर बने हुए हैं। अब मैं क्लास 67 के फोल्डर के अंदर आता हूँ। ये क्लास 67 का फोल्डर है और इसको मैंने वीएस कोड में ओपन कर लिया। अब इस फोल्डर के अंदर मैं जितनी भी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बनाऊंगा, जितनी भी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बनाऊंगा, उसके अंदर मैं इस फंक्शन को यूज कर सकता हूँ। किसके जरिए कर सकता हूँ? मैं अपने मॉड्यूलस के जरिए इस फंक्शन को यूज कर सकता हूँ जितनी भी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल बनाई हुई होंगी उसके अंदर।
और जैसे आपने पढ़ा था सीएसएस के अंदर, आप लोगों ने तीन टाइप की सीएसएस पढ़ी थी। एक क्या होती है इनलाइन सीएसएस, एक होती है इंटरनल सीएसएस, और एक होती है एक्सटर्नल सीएसएस। इनलाइन सीएसएस समझ लें कि आप सिर्फ इसके अंदर यूज कर सकते हैं, ये जो ब्लॉक स्कोप है उसके अंदर यूज कर सकते हैं। इंटरनल सीएसएस आप इस पूरी फाइल के अंदर यूज कर सकते हैं। हम यही होता था ना इंटरनल सीएसएस में, कि हम लोग ऊपर ही यूज कर रहे होते थे। तो इसमें भी आप ये समझ लें कि इंटरनल सीएसएस हम लोग यूज कर रहे हैं, यानी कि हम लोग खाली इस फाइल के अंदर सारी चीजें यूज कर सकते हैं। अब एक्सटर्नल सीएसएस का मतलब क्या होता था, कि हम लोग दूसरी फाइल बनाते थे स्टाइल डॉट सीएसएस के नाम से। इसी तरह यहाँ पे भी एक्सटर्नल मॉड्यूलस होते हैं, उससे हम लोग किसी भी टाइप स्क्रिप्ट की फाइल में जाके यूज कर सकते हैं इस फंक्शन को, जो मैंने होम का फंक्शन बनाया। अब कैसे यूज कर सकते हैं, सबसे पहले इसको मुझे करना पड़ेगा एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्यों करना पड़ेगा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे, अगर मिसाल के तौर पे हमारे यहाँ से पाकिस्तान से राइस बाहर जाती है, तो उसको क्या कहलाएंगे हम लोग, उसको कहेंगे कि पाकिस्तान से एक्सपोर्ट हो रही है यार राइस। तो इसी तरह मैंने यहाँ पे एक एक्सपोर्ट का कीवर्ड लगाया, उससे टाइप्स को पता चल गया कि ये जो फंक्शन बनाया मैंने होम के नाम से, ये जो मैंने होम के नाम से फंक्शन बनाया है, ये एक्सपोर्ट हो रहा है, मतलब इस फाइल से बाहर चला गया, इस मुल्क से बाहर चला गया। मेन डॉट टीएस का आप समझ लें एक मुल्क है, और इससे बाहर चला गया। अब इसको कहीं ना कहीं इंपोर्ट भी तो करवाना होगा। इंपोर्ट करवाने के लिए मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, होम डॉट टीएस के नाम से एक फाइल बना लेते हैं हम लोग। अब इंपोर्ट करवाने का क्या तरीका है, मैं यहाँ पे लिखूंगा इंपोर्ट और अपने फंक्शन का नेम, जो मेरे फंक्शन का नेम है, फंक्शन का नेम क्या है मेरा, होम के नाम से। मैं यहाँ पे लिखता हूँ होम। ये देखिए जैसे ही मैंने होम लिखा, इसने खुद ब खुद सजेस्ट कर दिया। मैं इसको क्लिक करूंगा तो ये खुद ब खुद आ गया। अगर आप इसको क्लिक नहीं करना चाहें, पूरा लिखना चाहें, तो कोई मसला नहीं, इम्पोर्ट और जो हमारे फंक्शन का नेम होता है, आपने फंक्शन, मैंने अभी यहाँ पे सिर्फ फंक्शन लिखा हुआ है, अभी मैंने खाली फंक्शन को एक्सपोर्ट करवाया, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन का नेम लिख लिया अपना, फंक्शन का नेम होम आ गया। फ्रॉम, कहाँ से इंपोर्ट करवाना है, मैं यहाँ पे स्ट्रिंग में लिखूंगा वैल्यूज डॉट स्लैश। ये देखें हमारा फाइल का नेम आ गया, मेन के नाम से जो हमारी फाइल बनी हुई थी उसका नेम आ गया। मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा, अच्छा इसको हमने कर्ली ब्रेसेस के अंदर देना होगा, इसको भी समझते हैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर क्यों देंगे। ठीक है, अभी समझ आएगा इसका सिंटेक्स, इंपोर्ट कर्ली ब्रेसेस, उसके अंदर आपने जो चीज इंपोर्ट करवानी है उसका नेम लिखते हैं। मैंने अभी फंक्शन इंपोर्ट करवाना था, तो मैंने यहाँ पे फंक्शन का नेम लिख दिया होम। फ्रॉम, आगे हम लोग पाथ देते हैं। पाथ क्या होता है, पाथ होता है हमारा जहाँ पे फाइल हमारी मौजूद होती है। ये इसका पाथ है डॉट स्लैश, उसके बाद जो हमारी फाइल का नाम है जिससे इंपोर्ट करवाना है वो हमने लिखा। ये होता है सिंटेक्स इसका इंपोर्ट करवाने का। ये खुद ब खुद सजेस्ट भी करता है, अगर हम लोग खाली यहाँ पे लिखें, मैं खाली अपने उसका नाम लिखता हूँ, ये देखिए मैंने खाली एच लिखा, उसने खुद ब खुद सजेशन दे दी। मैं जैसे इसको क्लिक करूंगा तो हमारा पूरा का पूरा जो इंपोर्ट वाली लाइन है वो पूरी आ जाएगी। तो एक शॉर्टकट है, आप लोग इसका भी यूज़ करेंगे आगे, अभी भी यूज़ करना चाहे तो कर सकते हैं बिल्कुल। तो ये अब ये इंपोर्ट तो हो गया, ये पाकिस्तान से बाहर तो चली गई चीज़, मतलब पाकिस्तान से राइस समझ ले यूएसए में चले गए। अब यूएसए में जब चले गए तो उसको यूज भी तो करना है, मतलब उसको पकाना भी तो है। अब पकाने के लिए यहाँ पे क्या एक चीज मैंने छोड़ दी है, अगर मैं यहाँ पे चलाऊंगा इस कमांड को टी एस सी मेन डॉट टी एस की, तो फंक्शन चल जाएगा नहीं चलेगा। जी चलेगा, कॉल नहीं करा है। जी बिल्कुल, कॉल नहीं करा तो नहीं चलेगा। अब हमें कॉल करवाना है, तो मैं इस फाइल में कॉल नहीं कराऊंगा, अब मैं कॉल किस में कराऊंगा, जहाँ पे मैंने अपने फंक्शन को इंपोर्ट करवाया, मैं वहां पे आके मैं अपने फंक्शन को कॉल करा दूंगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ और राउंड ब्रैकेट्स। समझ में आया आप लोग को, मैंने यहाँ पे आके अपने फंक्शन को कॉल करवा दिया। यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया और दूसरी फाइल में आके मैंने इसको इंपोर्ट करवाया। सबसे पहले इंपोर्ट का सिंटेक्स ये होता है, उसके बाद मैंने फंक्शन को कॉल करवा दिया अपने। अब मैं इसकी कमांड चलाता हूँ, कमांड देखिएगा मैं कमांड क्या चलाऊंगा, टी एस सी होम डॉट टी एस। क्या कमांड चलाई मैंने, टी एस सी होम डॉट टी एस, जहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, ये जो हम जहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल हो रहा है, हम लोग हमेशा वही कमांड चलाएंगे। मैं इसको एंटर करता हूँ, अभी नोट की कमांड नहीं चलाई, तो आप यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे क्या चेंजेस होगी, यहाँ पे देखते रहेगा मेरे माउस की तरह, क्या चेंजेस होंगी देखते रहेगा। ये देखें क्या चेंजेस हुई, मेन डॉट जेएस की फाइल भी बन गई ऑटोमेटिकली, होम डॉट जेएस की फाइल भी ऑटोमेटिकली बन गई। हालांकि मैंने कमांड क्या चलाई थी, मैंने खाली कमांड चलाई थी टी एस सी होम डॉट टी एस की। हमारा टाइप स्क्रिप्ट इतना तेज है, उसने उसने उसको समझ में आ गया कि मेन डॉट टीएस के अंदर हमारा फंक्शन है और हमने इसको यहाँ पे इंपोर्ट करवाया हुआ है।
तो उसने दोनों फाइलों को कंपाइल कर दिया, मेन डॉट जेएस भी आ गई हमारे पास और होम डॉट जेएस भी आ गई। अब मैं इसको चलाता हूँ नोट, इसको चलाऊंगा होम डॉट जेएस, जहाँ पे हमारा फंक्शन कॉल हो रहा होगा, जहाँ पे हमारा वेरिएबल बना होगा, ये देखें हाँ एलो फ्रॉम होम आ गया, जहाँ पे हमारा कंसोल हो रहा होगा सारा कुछ, हम मतलब जो मेन फाइल होगी हमें उसी को ही नोड मेन डॉट जेएस करना होगा और उसी को ही हमें टीएससी करना होगा। समझ में आया आप लोग को ये क्या काम किया मैंने? यस एक दफा सर, दोबारा देख समझ लेते हैं आ। छोटा सा। समझ में आ गया, ओके। चलें इसको एक और, अच्छा एक बात रह सर गई थी कि कर्ली ब्रेसेस जी। जी सर जैसे अभी किस फंक्शन को आपने एक्सपोर्ट करा है तो हम पूरी फाइल को भी कर सकते हैं ना एक्सपोर्ट। फाइल को भी कर सकते हैं, बिल्कुल फाइल को भी कर सकते हैं, वो फिर एडवांस टॉपिक आ जाएगा, उसको भी देखेंगे हम लोग। अगर आज टाइम बचा तो आज ही ठीक देखेंगे, है। वरना तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फाइल को भी इंपोर्ट करवा सकते हैं, और भी चीजें होती हैं उसको देखें। अच्छा ब्राउन कर्ली ब्रेसेस क्यों लगाने पड़े हमें वो देखते हैं। कर्ली ब्रेसेस में कर्ली, पहले मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ। मैं यहाँ पे एक अब डायरेक्ट फंक्शन बना रहा हूँ, एक्सपोर्ट फंक्शन, और इसका नेम दे देते हैं हम लोग राइस के नाम से, बना बना लेते हैं, सही है। राइस हमारा इंपोर्ट हो रहा है, यहाँ पे मैं कंसोल डॉट लॉग के अंदर लिखता हूँ राइस इंपोर्टिंग, ठीक है। यहाँ पे हमारा राइस इंपोर्ट हो रहा है। मैंने एक और फंक्शन बनाया, उसको भी मैंने एक्सपोर्ट कर दिया, किस नाम से? हमारा फंक्शन है राइस के नाम से, और मैंने इसके कंसोल के अंदर लिया राइस इंपोर्टिंग, सही है। अब मैं यहाँ पे आऊंगा, अब मुझे दोबारा लगाऊंगा मैं इसको पूरी कमांड को दोबारा लिखूंगा क्या? इंपोर्ट और आगे अपना करली ब्रेसेस राइस, नहीं मैं इस तरह नहीं करूंगा। एक शॉर्टकट होता है इस इसको करने का, क्या शॉर्टकट होता है? मैं यहीं पे कॉमा लगा के, कहाँ पे कॉमा लगा के? कर्ली ब्रेसेस के अंदर, देखिएगा कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं जैसे ही यहाँ पे कॉमा लगाऊंगा, उसके बाद मैं अपने दूसरे फंक्शन का नेम भी लिख सकता हूँ। मैंने दूसरे फंक्शन का नाम भी लिख दिया यहाँ पे राइस। इसी तरह आप कॉमा लगा लगा के आपके जितने फंक्शन है, आप उसी को एक ही इंपोर्ट में लिख सकते हैं, हमें अलग अलग इंपोर्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी। ये फायदा होता है कर्ली ब्रेसेस का। कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम लोग कॉमा लगा लगा के हमें जो जो चीजें इंपोर्ट करवानी होती है हम लोग वो लिख सकते हैं। अब राइस को भी कॉल करवाना है, मैं होम के नीचे आके राइस को भी कॉल करवा दूंगा। भैया अब मुझे क्या कमांड चलानी होगी? कमांड बताएं जल्दी से, कमांड क्या चलाऊं मैं? टीएसए और सी एस सी होम डॉट सी एस। मेन डॉट टीएस नहीं चलाऊं? नहीं, होम डॉट सी एस चलेगी ना मेन फाइल की जी बिल्कुल, कमांड होम चलेगी। डॉट टीएस चलेगी। मैं यहाँ पे लिखता हूँ टीएससी होम डॉट टीएस एंड नोड मेन डॉट जेएस, सही है कमांड? एंटर कर दूं? ऐसे सर सही है, एंटर होम कर दूं? डॉट जेएस नहीं, होम डॉट जेएस चलेगी। बिल्कुल, हमें होम डॉट जेएस भी करना होगा, होम डॉट जेएस। अब मैं इसको एंटर करता हूँ तो देखिएगा हमारे पास क्या आएगा। लाइव इम्पोर्टेंट और ये दोनों आ ये जाएंगे। देखें दोनों हमारे पास फंक्शन आ गए, हेलो फ्रॉम होम भी आ गया और राइस इंपोर्टिंग भी आ गया। अब आप लोग को समझ में आ गया कर्ली ब्रेसेस का क्या काम होता है। अगर मैं एक और फंक्शन में बना लूँ, इसको कोई कॉपी कर लेते हैं, ऑल्ट शिफ्ट डाउन एरो से कॉपी हो जाएगा। इसका नेम चेंज कर देते हैं, राइस की जगह इसको कर देते हैं दाल। दाल भी इंपोर्ट होती है, एक्सपोर्ट होती है, यहाँ पे भी राइस की जगह मैं सर दाल तो लगा कोई दूंगा। सा भी कोड एक्सपोर्ट हो सकेगा ना, जैसे कोई ऑब्जेक्ट हो या जी जी कुछ बिल्कुल, भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं आप पूरी जी बिल्कुल कुछ तीन भी एक्सपोर्ट फंक्शन तो करवा सकते एक्सपोर्ट हैं। नहीं होंगे। नहीं नहीं पूर कुछ भी आप एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, उसको भी देखते हैं हम लोग। अभी मैंने एक और फंक्शन बना लिया दाल के नाम से, ये अब मैं चाहूँ तो कॉमा लगा के यहाँ पे दाल लिख सकता हूँ। लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि अगली लाइन में लिखूँ इम्पोर्ट, आप इसको अगली लाइन में भी लिख सकते हैं, सही है। ये शॉर्टकट है कि आप यहीं पे कॉमा लगा के लिख लें। अगर आप अगली लाइन में लिखना चाह रहे हैं तो आप अगली लाइन में लिख लें। मैं अभी फिलहाल के लिए मैं इसको अगली लाइन में लिख लेता हूँ, सही है। मैंने यहाँ पे इंपोर्ट करवा ली दाल को भी। अब इस दाल को कॉल भी करना होगा, मैं यहाँ पे दाल को कॉल कर देता हूँ। अब कमांड चलाऊंगा तो क्या होगा, हमारे पास तीनों जो हमारे फंक्शन हैं वो इंपोर्ट हो जाएंगे। ये देखिए हमारे पास तीनों फंक्शन इंपोर्ट हो गए, हेलो फ्रॉम होम, फिर राइस इंपोर्टिंग और उसके बाद दाल इंपोर्टिंग। ये होता है इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का काम, समझ में आया? अब इसका यूज केस क्या है? इसका यूज केस है एक
आप फर्ज करें आपका इतना सारा लाइन ऑफ कोड है, आपके 1000 2000 लाइनों का कोड है, और उसमें खुदा ना खास्ता एक एक एरर आ जाता है। एरर भी ऐसा आता है आप लोग के पास कि वो ना तो टर्मिनल में शो करवा रहा होता है, ना ही इस फाइल में शो करवा रहा होता है, बस वो एरर होता है। वो आपका रन टाइम एरर होता है, जब आप कमांड चला रहे होते हैं तो एरर मतलब अनडिफाइंड शो करवा रहा होता है। तो खुदा ना खास्ता अगर आप लोग का इस तरह का एरर आ गया और 1000 2000 लाइनों का कोड भी हुआ, तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा उस एरर को सॉल्व करना, उस एरर को ढूंढना बहुत मुश्किल हो जाएगा आप लोग के लिए। तो उसके लिए हम लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट का यूज़ करते हैं, हम लोग मॉड्यूलस का यूज़ करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग यहाँ पे टीएस की फाइल बना लेते हैं। जितनी फाइल आप लोग की नीड होती है उतनी फाइलें बना लेंगे हम लोग। जैसे आपका नेव बार है, नेव बार डॉट टी एस की एक फाइल बना ली, उसके बाद मेन सेक्शन है, मेन डॉट टी एस की फाइल बना ली, उसके बाद इमेजेस का इमेजेस डॉट टी एस की फाइल बना ली, उसके बाद आपका फुटर है तो फुटर डॉट टी एस की फाइल बना ली। इस तरह आपने चार अलग अलग फाइल बना ली। और कॉन्टैक्ट है तो कॉन्टैक्ट डॉट टी एस की फाइल बना ली। इस तरह हमने चार पांच फाइल बना ली, और उसको फिर एक मेन फाइल में, मेन डॉट टी एस की फाइल बना के हमने उसको सबको एक ही फाइल में इंपोर्ट करवा दिया। तो क्या हुआ, आपका इतना सारा कोड भी बच गया, मतलब आपको आसानी भी होगी देखने में समझने में। अभी देखिए समझ में आ रहा है, इंपोर्ट हो रही है और यहाँ पे कॉल हो रही है, और जो सारा काम होगा फंक्शन बनाने का और जो नेटवर्क बनाने का वो आपकी दूसरी फाइल होगा। आपकी जो मेन फाइल होगी उसमें आपका सिर्फ इंपोर्टिंग का काम हो रहा होगा बस। तो कितना इजी हो जाएगा अगर आपका फिर, अगर आप कमांड चलाएंगे खुदा ना खास्ता कोई एरर आ गया, जैसे नेवबार में एरर आया, तो आप सिंपल जाएंगे नेवबार डॉट टी एस की फाइल में, वहाँ पे इतना ज़्यादा कोड नहीं होगा, 20 30 लाइनों का कोड होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा 100 लाइनों का कोड होगा। आप उसमें से देखेंगे आपको फौरन नजर आ जाएगा एरर क्या है। इसी तरह अगर खुदा ना खास्ता फुटर में एरर आ गया, तो आप फुटर डॉट टी एस की फाइल में जाएंगे, उसमें आप देखेंगे कि कहाँ पे एरर है, क्या गलत लिख लिया। उसमें भी 20 30 लाइनों का कोड होगा, आपको समझ में भी आ रहा होगा आराम से। तो कितना इजी हो जाएगा, 1000 लाइनों का कोड आपके लिए इजी है, या तो फिर इस तरह आप अलग अलग फाइल बना लें और उसके अंदर एक साफ सुथरे तरीके से कोड लिख लें। तो क्या ज्यादातर ज्यादा आपके लिए इजी होगा, जाहिर सी बात है आप अलग अलग फाइल बनाएंगे, कोड साफ सुथरा भी लगेगा। तो इसीलिए हम लोग मॉड्यूलस का यूज करते हैं। नेक्स्ट जेएस में भी हम लोग मॉड्यूल्स का यूज करते हैं, हम लोग अलग अलग फाइल बना लेते हैं और फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। जी, अब किसी का कोई क्वेश्चन नहीं आता? ओके, हम नो आगे सर। चलते हैं। जी, क्वेश्चन। नहीं, क्वेश्चन नहीं। ओके, तो अब हमने देख लिया फंक्शन को, अब हम वेरिएबल को भी देख लेते हैं कि वेरिएबल को कैसे एक्सपोर्ट करवाना होता है। ये उसका भी सिंपल तरीका है। सबसे पहले आप एक्सपोर्ट का कीवर्ड लगाएं, एक्सपोर्ट, उसके आगे अपना वेरिएबल लिख लें, लेट वार के नाम से, नहीं वार तो वो हो जाएगा, लेट कार के नाम से बना लेता हूँ। कार इज इक्वल टू कार का नेम सिविक, कोई भी नाम डाल देते हैं। ये अब ये हो गया हमारा एक्सपोर्ट, वेरिएबल हमारा अब एक्सपोर्ट हो गया। अच्छा ये याद रखिएगा कि आप लोग इसको जब आपने एक्सपोर्ट करवाना हो तो आप यहीं पे कंसोल नहीं लगाइएगा। जैसे मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट करवाना, और मुझे अगर कहीं इंपोर्ट करवाना भी है, तो आप जहाँ पे इंपोर्ट करवाने ना, तो वहीं पे आप कंसोल लगाएगा या वहीं पे फंक्शन कॉल करिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा इजी होगा। अच्छा, अब इसको इंपोर्ट करवाने का क्या तरीका है, इंपोर्ट करवाने का सिंटेक्स बताएं। आप लोग बताएंगे इंपोर्ट करवाने का सिंटेक्स? जी, तो ये बता दें इंपोर्ट कैसे कराएं। जैसे मैं ऊपर और फंक्शन को इंपोर्ट का कीवर्ड आएगा, इम्पोर्ट उसके का बाद कीवर्ड लगेगा, फिर कर्ली ब्रेसेस लगेंगे, कार। कार कार का वेरिएबल बनाया है ना, कार। फ्रॉम, और फिर फ्रॉम आगे हमारी, डॉट स्लैश, वो ये, हाँ जी, डॉट स्लैश और मेन फाइल का नाम आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया इंपोर्ट कार फ्रॉम डॉट मीन। अच्छा एक बार नोटिस करिएगा, ये देखिए इसका कलर देखें आप, इसका कलर कितना लाइट है। मैं इसका बंद करता हूँ, इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ, इसका कलर देखें और इसका कलर देखिएगा आप लोग। इसको करता हूँ मैं, और इसको भी कमेंट करना पड़ेगा। देखें इसका कलर देखें और इसका कलर देखें, कितना उसमें फर्क आ रहा है। इसका डार्क पर्पल टाइप सा कलर है और थोड़ा सा शाइन कर रहा है, और इसका थोड़ा सा मुदम सा कुछ कलर है। तो जब तक हम लोग उसको कॉल नहीं करवाएंगे या कंसोल नहीं लगाएंगे, तब तक ये ऐसा ही होगा। अब मैंने इंपोर्ट करवा लिया, अब मैं कंसोल डॉट लॉग लगाऊंगा सिंपल, और उसके अंदर अपने वेरिएबल का नेम लिखूंगा। अब देखें इसका कलर भी सही हो गया। इसको चलाता हूँ तो क्या होगा, हमारे पास क्या प्रिंट हो जाएगा, हमारे पास सिविक प्रिंट हो जाएगा।
ये देखें हमारे पास सिविक प्रिंट हो गए। इस तरह आप लोग को जो प्रिंट करवाना है, जो एक्सपोर्ट करवाना है, इस तरह आप लोग कर सकते हैं। आप लोगों ने एरे एक्सपोर्ट करवाना है उसको करवा सकते हैं, ऑब्जेक्ट करवाना है उसको करवा सकते हैं, और जितनी चीज़ें हमने पढ़ी हैं उस सबको आप लोग एक्सपोर्ट करवा सकते हैं, और इंपोर्ट भी जाहिर सी बात है फिर करवा सकते हैं। तो यहाँ तक क्लियर है एक्सपोर्ट इंपोर्ट का टॉपिक। और यूज़ किस लिए होता है ये भी बता दिया कि अगर आपके पास ज़्यादा लाइनों का कोड है तो आप इसको अलग अलग फाइल में लिख सकते हैं, तो वो ज़्यादा आपके लिए रीडेबल भी होगा, आपको खुद भी समझ में आएगा फिर वो कोड। ये अच्छा, एक और आता है हमारे पास, एक और, इसको भी कमेंट करवाना पड़ेगा, हमने इसको कमेंट कर दिया और इसको भी कमेंट कर देते हैं। अच्छा, अब आता है हमारे पास एक एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट क्या होता है उसको समझते हैं। मैं यहाँ पे बनाता हूँ फंक्शन और इसका नेम दे देते हैं कुछ भी, मेन के नेम से एक फंक्शन बना देते हैं, राउंड ब्रैकेट्स कर्ली ब्रेसेस, कंसोल डॉट लॉग के अंदर मैं लिखूंगा दिस इज डिफॉल्ट। ये मैंने लिख लिया दिस इज डिफॉल्ट। अब इसमें एक चीज ऐड हो गई, डिफॉल्ट का कीवर्ड एक ऐड हो गया है। अब इसका क्या फायदा है इसको देखते हैं। मैं यहाँ पे अगर आके इंपोर्ट कराऊंगा इसको सबको, चले रहने देते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इंपोर्ट, और मेरे फंक्शन का क्या नाम था, मेरे फंक्शन का नेम था मेन। अब देखें सिंटेक्स इसका भी चेंज हो गया। क्या सिंटेक्स चेंज हुआ, यहाँ पे हम लोग कर्ली ब्रेसेस दे रहे थे और यहाँ पे हमने कर्ली ब्रेसेस नहीं दिए। किस क्यों नहीं दिए हमने, जब पे हम लोग डिफॉल्ट का कीवर्ड लगाते हैं तो हम लोग कर्ली ब्रेसेस नहीं देते, हम लोग डायरेक्ट यूज करते हैं अपने जो भी नेम होता है उसको डायरेक्ट इंपोर्ट करवाते हैं। सही है। अब कॉल करवाने का वही तरीका है, मैं यहाँ पे मेन लिखूंगा और कॉल हो जाएगा और सही चल जाएगा। ये अगर मैं इसको कर्ली ब्रेसेस के अंदर करना भी चाहूँ, तो मैं कर्ली ब्रेसेस के अंदर करना भी चाहूँ तो ये देखिए एरर दे रहा है मॉड्यूल। क्या एरर है, मॉड्यूल डॉट मेन हैज नो एक्सपेक्टेड मेंबर मेन, डिड यू मीन टू इम्पोर्ट मेन फ्रॉम, आगे हमारी फाइल का नाम। तो कह रहा है कि भाई आप इसके अंदर आप इसके अंदर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगा सकते क्योंकि हमने इसको एक्सपोर्ट डिफॉल्ट दिया हुआ है। एक्सपोर्ट डिफॉल्ट हम लोग हमेशा एक दफा देते हैं अपनी फाइल में, पूरी फाइल में एक दफा डलता है सिर्फ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट। हम लोग बार बार एक्सपोर्ट डिफॉल्ट नहीं दे सकते। मैं इसको अगर करना भी चाहूँ ऑल्ट शिफ्ट और डाउन एरो से इसको कॉपी करता हूँ और इसका नेम चेंज कर लेते हैं, देखते हैं हो रहा है कि नहीं हो रहा। मेन मेन वन कर देते हैं। तो ये देखें एरर दे रहा है, मैंने इसका नेम चेंज कर दिया फिर भी एरर दे रहा है। कैन नॉट रीडिक्लेयर एक्सपोर्टेड वेरिएबल डिफॉल्ट, कह रहा है हम लोग डिफॉल्ट सिर्फ दोबारा यूज नहीं हो सकता। आप लोग पूरी फाइल में मेन डॉट टी एस की जो पूरी फाइल है उसके अंदर सिर्फ एक ही दफा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगा सकते हैं। इसका काम भी बस वही होता है डिफॉल्ट का, कि डिफॉल्ट लगता है लाजमी। शुरू में आप लोग डिफॉल्ट लगा लेते हैं, उसके बाद आप लोग एक्सपोर्ट एक्सपोर्ट लगाते हैं। जो आपका मेन, हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे, चलें थोड़ा सा समझ लेते हैं इसको। डिफॉल्ट का आ गया है तो आगे जाके हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे मेन जो हमारा फंक्शन होगा, ये उसके अंदर हम लोग और भी चीज़ें बनाते रहेंगे। और जो हमारा मेन फंक्शन होगा, ऐसे समझ लें, सपोज कर लें कि ये हमारा एक मेन फंक्शन है ये हमारा एक मेन फंक्शन है और इसको हम लोग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देते हैं। फिर इस फंक्शन के अंदर हम लोग अपना कोड करते रहते हैं पूरा का पूरा। तो क्या होता है, इससे क्या फ़ायदा होता है कि हमारा हमें बार बार एक्सपोर्ट लगाना नहीं पड़ता। हम लोग एक ही फंक्शन बनाते हैं एक्सपोर्ट डिफॉल्ट के नाम से, और डिफॉल्ट का कीवर्ड भी लगाते हैं उसमें, और फिर उसको हम लोग इंपोर्ट करवा लेते हैं। नेक्स्ट जेएस में ये होता है कि हम नेक्स्ट जेएस की बात कर रहा हूँ मैं। नेक्स्ट जेएस में हम लोग एक फंक्शन बनाएंगे हैं मेन। मेन जो फंक्शन होता है पूरी फाइल का जो मेन फंक्शन होता है उसको हम लोग डिफॉल्ट कर देते हैं। अगर हम उसको डायरेक्ट करेंगे तो हमें एरर देगा। मेन फंक्शन को हम लोग हमेशा डिफॉल्ट करते हैं और बाकी जो छोटे मोटे फंक्शन होते हैं जो आपको पता हो कि इसमें ज़्यादा चीज़ें आ सकती हैं तो हम लोग उसको फिर ऐसे ही रहने देते हैं, उसमें हम लोग डिफॉल्ट नहीं लगाते। तो बस ये छोटा सा डिफरेंस है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का और सिंपल एक्सपोर्ट का। अच्छा, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, एरर दे रहा है ये। अगर सर लूप, जैसे लूप बनाया जाए, डू वाइल लूप या कुछ भी, तो उसको अगर डिफॉल्ट कर दें और सारा कोड उसके अंदर लिख दें तो ये सही चल जाएगा। जी सही चलेगा, बस उसके अंदर आपको फिर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगाने होंगे।
डिफॉल्ट में हम लोग सारा कोड लिखते हैं, जब जिस भी फंक्शन को हम डिफॉल्ट करवा देते हैं मतलब वो हमारा एक मेन फंक्शन बन गया पूरी फाइल का। डिफॉल्ट का मतलब क्या होता है कि मेन फंक्शन बन गया अब हमारी पूरी फाइल का। आप इसके अंदर जो भी कोड लिखेंगे फिर वो हमारा इंपोर्ट हो जाएगा। अच्छा, नेक्स्ट है इसमें डायरेक्टली ऑटोमेटिकली इंपोर्ट होता है। आप थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होगा, मैं ये बोलना नहीं चाह रहा था लेकिन अब सिचुएशन ऐसी आ गई है तो थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं होगा अभी, कि हम लोग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट इसलिए लगाते हैं क्योंकि नेक्स्ट जेएस के अंदर ऑटोमेटिकली इंपोर्ट हो रहा होता है और वो उसके अंदर कर्ली ब्रेसेस नहीं लगे हुए होते हैं। तो इस वजह से हम लोग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट लगाते हैं ताकि हमारा कोई एरर ना आए। सही है। बस ये छोटा सा डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का और एक्सपोर्ट का। अच्छा, अब एरर फंक्शन भी यूज कर सकते हैं हम लोग इसके अंदर। एक एरर फंक्शन भी बना के देख लेते हैं, हमारे पास टाइम है अभी। एक मैं यहाँ पे एरर फंक्शन बना लेता हूँ। एरर फंक्शन का क्या सिंटेक्स होता है, कॉस्ट और अच्छा, कॉस्ट एरर फंक्शन का क्या सिंटेक्स होता है, कॉस्ट होता है उसके बाद नेम आता है कोई भी फंक्शन इस का। मैं यहाँ पे फंक्शन का वेरिएबल का नेम नेम लिख लेता हूँ, फ्रूट इज इक्वल टू इक्वल टू राउंड ब्रेकेट तो फिर एरो फिर कर्ली ब्रेकेट। कर्ली ब्रेसेस। इसके अंदर मैं सिंपली लिख लेता हूँ कंसोल डॉट लॉग और इसको मैं लिख लेता हूँ इसके अंदर फ्रूट, फ्रूट इंपोर्टिंग के नाम से लिख लेते हैं, फ्रूट इंपोर्टिंग। ये मैंने एक एरो फंक्शन बना लिया। अब इसको एक्सपोर्ट करवाने का क्या तरीका है, मैं यहाँ पे लगाऊंगा एक्सपोर्ट और फिर वही हमारा हो जाएगा। अच्छा, इसका एक और तरीका भी है इसको करने का, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट को करने का। क्या तरीका है, हम लोग आए, हमारा फंक्शन बन गया यहाँ पे पूरा, कर्ली ब्रेसेस हो गया, उसके बाद आए हमारे नेक्स्ट लाइन में मैं यहाँ पे लगा लूँ एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और आगे अपने फ्रूट फंक्शन का नेम। तो ये भी तरीका होता है एक्सपोर्ट करवाने का। क्या तरीका होता है, आप पूरा फंक्शन बना लें, एक एंड में आके उसको फंक्शन को एक्सपोर्ट करवा लें। तो ये खाली डिफॉल्ट के साथ होता है, शायद मे बी उसके साथ भी हो जाए नॉर्मल फंक्शन के साथ, तो आप वो देख लीजिएगा। अभी मैंने इसको क्या किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और हमारा फंक्शन का जो नेम है वो मैंने लिख लिया। अब इसको इंपोर्ट करवाने का वही तरीका, इंपोर्ट और आगे मैं अपने जैसे फंक्शन का नेम लिखूंगा तो खुद ब खुद सजेस्ट करेगा, मैं इसको कर लेता हूँ। और जब मैं इसको फंक्शन को कॉल कराऊंगा अपने, तो ये हमारा कोड सही चल जाएगा। चला के देख लेते हैं। तो ये देखें फ्रूट इंपोर्टिंग, यहाँ तक थे हमारे मॉड्यूलर्स। अब जो आपका एक क्वेश्चन था कि हमने पूरी फाइल को इंपोर्ट करवाना होता है, तो वो थोड़ा सा एक एडवांस टॉपिक आ जाएगा। अभी मैं इसको कवर इसलिए नहीं कर रहा था वो फिर कंफ्यूज हो जाएंगे आप लोग। अभी अभी सर, तक जी। एक दफा डिफॉल्ट रिपीट कर दें। अच्छा, डिफॉल्ट हमने यहाँ पे लगाया था डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब होता है कि ये जो फंक्शन बना हुआ है ये हमारा एक मेन फंक्शन बन गया है टाइप मेन डॉट टीएस की फाइल का। हम लोग नेक्स्ट जेएस में एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का ही यूज करते हैं हमेशा। हम लोग एक मेन फंक्शन बना लेते हैं और उसके अंदर फिर सब फंक्शन बनाते रहते हैं और उसके अंदर सारी कोडिंग करते हैं। तो उसके लिए हमारा एक्सपोर्ट डिफॉल्ट यूज होता है कि मेन फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारा ये डिफॉल्ट यूज होता है। अभी तो कोई आपका ऐसा वैसा एरर नहीं आएगा, डिफॉल्ट लगाए नहीं लगाए आपकी मर्जी है, अभी आप सिंपल एक्सपोर्ट करवा लें, आपकी मर्जी है। लेकिन नेक्स्ट केस में फिर हम लोग एक्सपोर्ट डिफॉल्ट का ही यूज कर रहे होते हैं। एक्सपोर्ट का भी यूज करते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक्सपोर्ट का यूज नहीं होता है, एक्सपोर्ट का भी यूज होता है और लेकिन जो हमारा मेन फंक्शन होता है उसको हम एक्सपोर्ट डिफॉल्ट कर देते हैं। अच्छा, इसमें मैंने क्या किया, इसमें मैंने सिंपल एक फंक्शन बना लिया पहले और नेक्स्ट लाइन में आके मैंने इसको एक्सपोर्ट करवा लिया है। नेक्स्ट लाइन में आके कैसे एक्सपोर्ट कराया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट और उसके आगे हमारे फंक्शन का नेम। तो ये भी एक तरीका होता है एक्सपोर्ट करवाने का। एक तरीका ये होता है ये वाला, और एक तरीका ये भी होता है एक्सपोर्ट करवाने का। तो ये दो तरीके होते हैं एक्सपोर्ट करवाने के। ओके, क्लियर है। यस सर। अच्छा, अच्छा मैं बात कर रहा था कि जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि पूरी फाइल को इंपोर्ट करवाना हो, पूरी फाइल को एक्सपोर्ट करवाना हो तो वो कैसे होगा। तो वो हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक देखेंगे। अभी आप लोग के माइंड में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हो जाएगी कि क्या हो रहा है, ये उसका सिंटेक्स
थोड़ा सा चेंज है और उसमें थोड़ी सी चीज़ें चेंज होती हैं, तो इस वजह से उसको मैं अभी नहीं लेके कवर कर रहा। उसको हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक जब हमारी क्लास होगी सबसे पहले उसको देख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग हमारा मेन टॉपिक शुरू करेंगे। अच्छा, मैं आ जाता हूँ थोड़ा सा डेटा टाइप्स के ऊपर। हमारी डेटा टाइप्स कुछ रह गई थी। डेटा टाइप्स में हमारी कौन कौन सी रह गई थी, हमने पढ़ी थी स्ट्रिंग, नंबर, बूलियन, एरे, ऑब्जेक्ट। ये हमने मेन डेटा टाइप्स पढ़ी थी। और हमारी अब डेटा टाइप कौन कौन सी रह गई थी, एक रह गई थी हमारी एनी। एनी क्या होती है? एनी डेटा टाइप में हम किसी भी टाइप का डेटा स्टोर करवा सकते हैं। मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, लेट वेल के नाम से, और इसको मैं डेटा टाइप दे दूंगा एनी। एनी के अंदर हम लोग कुछ भी स्टोर करवा सकते हैं। अगर मैं इसके स्ट्रिंग स्टोर करवाऊंगा तो हमें कोई एरर नहीं देगा। अगर मैं इसके अंदर नंबर स्टोर करवाऊंगा तो भी हमें कोई एरर नहीं देगा। इसके अंदर मैं एरे लिखूंगा तो भी हमारा कोई एरर नहीं देगा। इसी तरह इसके अंदर मैं ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो भी हमारा कोई एरर नहीं देगा। मैं इसके अंदर एनोनिमस फंक्शन बनाऊंगा। एनोनिमस फंक्शन का क्या सिंटेक्स होता है? राउंड ब्रैकेट्स, एरो, कर्ली ब्रेसेस। ये देखें, इसमें भी एरर नहीं दिया। एनी का मतलब हम लोग इस वेरिएबल के अंदर किसी भी टाइप का डेटा हम लोग रख सकते हैं। ये काम होता है एनी का, और उसको हम लोग यूज करते हैं जब हमें लिंक्स लगाने हो अपनी वेबसाइट में। उसको हम नेक्स्ट केस में देखेंगे। जब हमें लिंक्स लगाने हो और भी इस तरह की चीजें लगानी हो तो उसके लिए हम लोग एनी का यूज करते हैं। एनी डेटा टाइप का, ये एनी का ये काम होता है। उसके बाद होती है एक मैं एक और डेटा टाइप होती है हमारे पास, अनडिफाइंड। लेट वैल वन के नाम से बना लेता हूँ और इसके मैं दे देता हूँ अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब होता है कि इसके इसके कुछ भी डिफाइन नहीं किया हुआ, मतलब खाली वेरिएबल है ये। इसके अंदर कुछ भी आपने डिफाइन नहीं किया हुआ। अगर मैं इसको डिफाइन करना भी चाहूँ, इज इक्वल टू लगा के अगर मैं स्ट्रिंग लगाऊं तो ये देखें एरर दे रहा है कि टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू टाइप अनडिफाइंड। अगर मैं स्ट्रिंग हटा के नंबर करूं तो भी वही एरर देगा, टाइप नंबर, टाइप ये नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप अनडिफाइंड। अनडिफाइंड का मतलब क्या होता है कि इसको कुछ भी डिफाइन नहीं हुआ हुआ। आप लोगों ने देखा भी था कि टर्मिनल में एरर आते हैं अनडिफाइंड के नाम से। उसका मतलब क्या होता है कि कुछ भी डिफाइन नहीं हुआ हुआ। तो ये हमारे पास अनडिफाइंड का काम होता है, मतलब इसकी वैल्यू जीरो होगी, कुछ भी डिफाइन नहीं हुआ हुआ। ये होता है अनडिफाइंड। और होता है एक हमारे पास एनी अनडिफाइंड नल, एक होती है नल हमारे पास। नल का भी यही काम होता है। नल का मतलब इसकी प्रॉपर्टी जीरो है। नल का मतलब नल, आप लोगों ने पता होगा नल का मतलब क्या होता है कि इसका कुछ भी इसके अंदर वैल्यू नहीं है, इसके अंदर जीरो वैल्यू है। अनडिफाइंड हमारा एरर शो करवाता है टर्मिनल में। और नल का मतलब भी यही होता है कि इसकी वैल्यू कुछ भी नहीं है। अगर मैं इसको देना भी चाहूँ, ये देखिए वही एरर दे दिया, टाइप नल, टाइप 65 नॉट असाइनेबल टू टाइप नल। ये होता है टाइप नल। एनी कहीं किसी भी यूज टाइप। होती है नल और अनडिफाइंड। अनडिफाइंड तो एरर आप लोगों को देखा था ना आप लोगों ने कि एरर आता है अनडिफाइंड जी, तो और टर्मिनल नल में। यूज होता है इसमें। नल का हम लोग यूज कभी कभी केसेस आ जाते हैं। देखिए, मैं अब कह नहीं सकता कि बिल्कुल यूज नहीं होता। कुछ कुछ कैसे केसेस ऐसे आ जाते हैं जिसमें आपने नल लगाना होता है। उसमें क्या क्या केसेस होते हैं वो कि आप चाह रहे हो कि इस वेरिएबल जो बना हुआ है इसकी इसके अंदर कुछ भी स्टोर ना हो, इसकी वैल्यू नल हो। तो कभी कभी कुछ केसेस ऐसे आ जाते हैं जब जब आप लोग ने नल लगाना पड़ता है कि आप चाह रहे हो कि इसके अंदर कुछ भी ना आए, इसकी वैल्यू जीरो हो, तो उसमें नल लगाते हैं आप लोग। और एनी का मतलब किसी भी टाइप का डेटा स्टोर करवा सकते हैं। अच्छा, एक और भी थी, वो मेरे माइंड में नहीं आ रही अभी। कौन सी थी? वाइट वाइट सर्किल मैंने देखी। वॉइड। वॉइड तो हमारे फंक्शन के साथ यूज होती है। वॉइड हम लोग लगाते हैं, उसको भी देखेंगे हम लोग एसिंग, जब एसिंक्रोनस पढ़ेंगे तो हम वॉइड देखेंगे। उसका मतलब होता है कि फंक्शन कुछ भी रिटर्न नहीं करेगा, उसके अंदर सिर्फ कंसोल लगेगा, रिटर्न कुछ भी नहीं करेगा। वो वॉइड होती है, वो फंक्शन के साथ यूज होती है। ठीक है। अच्छा। अच्छा, अब यहाँ तक तो हमारे सारे टॉपिक्स क्लियर हो गए छोटे मोटे। अभी मेरे माइंड में नहीं आ रही, अगर ये आ गई तो सही है। अब नेक्स्ट वीक से इंशाल्लाह हम लोग एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग शुरू करेंगे, जो कि आपकी मेन प्रोग्रामिंग होगी। सर, मतलब जो आपका बिल्डिंग मेन सर्किल काम, कोई डेटा टाइप थी ना? बिगलेंट है, सिंबल है, वो हम लोग यूज नहीं करते हैं। तो
ऐसी चीजें हम लोग अवॉइड करेंगे जो हम लोग यूज नहीं करते हैं। मैंने आपको पहले बताया था कि हम लोग जो मेन चीजें जो यूज होती हैं चीजें, उनको हम लोग यूज करेंगे। अब जिसका यूज ही नहीं है उसको पढ़ाने का कोई फायदा नहीं है। जिस तरह हम लोग सीएसएस में भी देखा था, एचटीएमएल सीएसएस में भी हमने कुछ टॉपिक्स स्किप कर दिए थे। क्यों स्किप किए थे? क्योंकि उनका यूज केस ही नहीं था। तो इसी तरह टाइपस्क्रिप्ट में भी और इसी तरह नेक्स्ट जेएस में भी होगा कि जो टॉपिक यूज नहीं होते होंगे तो वो हम लोग स्किप कर देंगे। अच्छा, आप लोग का एक टास्क है। टास्क ये है कि आपने सारे फंक्शन को, जितने हमने फंक्शंस पढ़े हैं, उसको आपने अच्छी तरह गो थ्रू करके आना है। और आपको एक एक चीज आनी चाहिए फंक्शन के बारे में। कोई भी आपसे पूछे फंक्शन का तो आपको हर चीज फंक्शन के बारे में आनी चाहिए। तो आपने